और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जंग कहीं भी हो, लेकिन उसके बाद होने वाले बदलाव वैश्विक होते हैं। उन बदलावों का असर छोटे से लेकर बड़े देशों पर पड़ता है। मौजूदा वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दौरान भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अमेरिकी संस्था अलाइड मार्केट रिसर्च ने दावा किया है कि ऐसे ही हालात रहे तो परमाणु हथियारों का बाजार 2030 तक 73% तक बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर सनसनीखेज रिपोर्ट। हथियारों के बाजार पर जंग का असर। 73% तक बढ़ेगा बमों का बाजार। 2030 तक हथियारों की खौफनाक होड़। ये तस्वीरें उस जंग की हैं जिस पर इस वक्त दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये उस जंग की तस्वीरें हैं जिसने तबाही और बर्बादी की नई पटकथा लिखी है। ये उस जंग की तस्वीरें हैं जहां कीव पर कब्जे की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर जाती है जहां बार बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी जाती है। चुनौतियों से भरे इन हालात में अमेरिका की अलाइड मार्केट रिसर्च ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। इस दावे के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के तमाम देशों का झुकाव परमाणु हथियारों की तरफ ज्यादा होगा। रिसर्च में इस बात का दावा किया गया कि 2030 तक परमाणु मिसाइलों और बमों का बाजार करीब 73% तक बढ़ जाएगा। हर साल ये बाजार करीब 5.4% की दर से बढ़ेगा। यानी जो परमाणु मिसाइलों और बमों का बाजार 2020 तक करीब 73 अरब डॉलर का था, वो बाजार 2030 तक बढ़कर 126 अरब डॉलर का हो जाएगा। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि आने वाले सालों में छोटे परमाणु हथियारों की मांग बढ़ सकती है। ऐसे हथियार जिन्हें आसानी से विमानों और लैंड बेस्ड मिसाइलों से इधर उधर ले जाया जा सके। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देश परमाणु भंडार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से एशिया प्रशांत क्षेत्र में इनकी बिक्री की रफ्तार सबसे ज्यादा रहने के आसार हैं। पोर्टलैंड की इस रिसर्च फर्म के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के तमाम देशों ने डिफेंस सेक्टर के बजाय हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता दी, जिसके चलते रक्षा क्षेत्र में होने वाले खर्च पर खासा असर पड़ा। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने हालात को पूरी तरह से बदल दिया है। यही वजह है कि पोर्टलैंड की रिसर्च फर्म ने परमाणु मिसाइलों से लेकर बमों के बाजार में जोरदार उछाल की संभावना जताई है। तो रूस और यूक्रेन की जंग के बीच विश्व युद्ध की आशंकाएं खत्म नहीं हुई है। अमेरिका ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने पिछले महीने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, यानी कि जब बाइडेन यूरोप जाने वाले थे उससे ठीक पहले अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर उसकी मारक क्षमता की तसल्ली कर ली। रूस के खिलाफ अमेरिका का सुपर सीक्रेट ऑपरेशन। वर्ल्ड वॉर के लिए बाइडेन का प्लान रेडी। मॉस्को तक मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट। बाइडेन भले ही ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें रूस से कोई खतरा नहीं है, अमेरिकी एजेंसियां लाख ये दावा कर रही हों कि पुतिन एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन सच ये है कि अमेरिका खुद को हर हालात के लिए तैयार कर रहा है, चाहे वो परमाणु बम का खतरा हो या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जो गुजरते दिन के साथ तेज हो रही है। महाजंग के बीच अमेरिका ने दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। ये टेस्ट पिछले महीने यानी मार्च के मध्य में किया गया। अमेरिका ने पहले इसकी जानकारी गुप्त रखी थी,
लेकिन अब उसने दुनिया के सामने इसका खुलासा किया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट की जानकारी इसलिए गुप्त रखी गई क्योंकि ठीक उसी दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूरोप दौरा तय था। अमेरिका नहीं चाहता था कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की बात ऐसे वक्त में लीक हो जब खुद राष्ट्रपति बाइडेन रूस से महज कुछ दूरी पर यूरोप में मौजूद हो। हालांकि अमेरिका ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का दावा किया है उसकी टाइमिंग गौर करने वाली है। पिछले महीने यानी 18 मार्च को रूस ने यूक्रेन पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल से सबसे पहली बार हमला किया था। इस हमले का टारगेट यूक्रेन में हथियारों का वो गोदाम था जहां पर यूक्रेन ने यूरोप से आए हथियारों का जखीरा स्टोर किया था। जबकि अब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट मार्च महीने के मध्य में ही किया था, यानी रूस के हाइपरसोनिक अटैक से पहले या फिर उसके बाद। इसका खुलासा उसने नहीं किया। अमेरिका का दावा है कि उसने लॉकहीड मार्टिन वर्जन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को B-52 बॉम्बर प्लेन के जरिए गिराया, जो परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम है। हालांकि इससे पहले अमेरिका इसी वर्जन की हाइपरसोनिक मिसाइल को 2 बार पहले भी परीक्षण कर चुका है, लेकिन दोनों ही बार उसका हाइपरसोनिक टेस्ट फेल साबित हुआ। अब सवाल है कि क्या अमेरिका ये मान चुका है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग की आंच उस पर भी आने वाली है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत कुछ इसी ओर इशारा करती है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से करीब 5 गुना ज्यादा होती है। साधारण भाषा में हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनकी गति और दिशा में बदलने की क्षमता बेहद सटीक होती है। यही नहीं, इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना असंभव होता है। दुनिया में फिलहाल रूस के अलावा चीन और अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है, लेकिन अमेरिका ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा करके रूस को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अल कायदा का नंबर 2 अल ज़वाहिरी का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को अल कायदा की ओर से जारी किया गया है। इस 9 मिनट के वीडियो में अल ज़वाहिरी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। अल ज़वाहिरी भारत की अदालत पर सवाल उठा रहा है और हिजाब मामले में कर्नाटक की लड़की मुस्कान की तारीफ कर रहा है। अल ज़वाहिरी ने हिजाब विरोध को इस्लाम विरोध से जोड़ रहा है। ज़वाहिरी ने फ्रांस, पोलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ साथ मिस्र और मोरक्को पर भी हिजाब को लेकर सवाल उठाए हैं। तो अल ज़वाहिरी का ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें सीधे तौर पर कट्टर इस्लामवाद का जिक्र करता हुआ और हिजाब मामला जो कि पूरे देश में गरमाता हुआ नजर आया था उसको सही ठहराता हुआ और उस लड़की की भी तारीफ करता हुआ ये अल ज़वाहिरी नजर आया, जो कि सीधे तौर पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाती हुई नजर आई है। और ऐसे में इस नए वीडियो के बाद लगातार अब कई सवाल उठते हुए हैं, क्योंकि इसी नए वीडियो के जरिए वो एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से कट्टर इस्लामवाद अपने चरम पर है और ऐसे में जो लोग भी इसे बढ़ावा देते हैं तो उसका पुरजोर तरीके से स्वागत किया जा रहा है। अल ज़वाहिरी जिंदा है, इसको लेकर कई सवाल यहां पर उठते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से ये जो नया वीडियो जारी किया गया है उसके बाद अब एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है कि क्या वाकई समाज में माहौल बिगाड़ने की अब कोशिश है अपने इस वीडियो के जरिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अल ज़वाहिरी आखिर कौन है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। अल ज़वाहिरी को अल कायदा का नंबर 2 कहा जाता है। उसका जन्म मिस्र में हुआ है। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल ज़वाहिरी ने ही अल कायदा की कमान संभाली थी।
अल ज़वाहिरी का आखिरी वीडियो 9/11 की 20वीं बरसी पर आया था और अब दावा यह किया गया कि वो 2020 में उसकी मौत हो गई। लेकिन एक बार फिर अल ज़वाहिरी का वीडियो सामने आया है जिसे अस-सहाब मीडिया की ओर से जारी किया गया है, जो अल-कायदा का आधिकारिक विंग है। और ऐसे में अब अल ज़वाहिरी, जो कि लगातार अपने वीडियो के जरिए एक बार फिर से बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल-कायदा चीफ अल ज़वाहिरी ने भारत की मुस्लिम छात्रा मुस्कान खान का जिक्र किया। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक बार फिर से मुस्कान की तारीफ करता हुआ अल ज़वाहिरी नजर आया। तो आपको बता दें कि अपने वीडियो में अल-कायदा चीफ अल ज़वाहिरी ने मुस्लिम छात्रा मुस्कान खान का जिक्र किया है। अब बताते हैं कि मुस्कान खान है कौन। चलिए आपको बताने की कोशिश हम करते हैं। हिजाब विवाद के दौरान मुस्कान खान जो है वो चर्चा में आई थी और यही वजह है कि इसका जिक्र अल ज़वाहिरी ने अपने इस वीडियो में किया है। कर्नाटक के मांड्या जिले की रहने वाली है मुस्कान खान, जिसका जिक्र अल ज़वाहिरी अपने वीडियो के दौरान कर रहे हैं। और हिजाब विवाद के दौरान ये काफी सुर्खियों में रही थी। बीकॉम सेकेंड ईयर की ये स्टूडेंट है और हिजाब विवाद हुआ था तो कई बयान, कई तस्वीरें, कई वीडियो इसके वायरल हुए थे। हिजाब हटाने से साफ तौर से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ये मामला चला गया था, हाई कोर्ट का फैसला अब आ चुका है। विरोध के बीच अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। ये वही वीडियो है जो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बहुत सारे छात्र नारे लगा रहे थे और मुस्कान खान अल्लाहू अकबर का नारा लगा रही थी। मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मुस्कान खान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। हिजाब को लेकर जो कर्नाटक में ये विवाद हुआ था, उसके बाद मुस्कान खान चर्चा में आई थी। तमाम संगठनों ने मुस्कान की उस वक्त तारीफ की थी। यानी जो वीडियो वायरल हुआ था अल्लाहू अकबर नारा लगाने वाला, उसके बाद बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिन्होंने मुस्कान की तारीफ की थी और ट्रोल भी किया गया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया था कि जो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहां पर हिजाब अलाउड नहीं होगा। और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का यह कहना है कि अल ज़वाहिरी का बयान साजिश के तहत है। देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देश के भीतर बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, उसके लिए पार्लियामेंट है, उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए संस्थाएं हैं, बातचीत है। लेकिन विदेश में बैठा एक आतंकी अगर इस विषय पर अपनी टिप्पणी करता है और भारत में लोगों को और अपने समाज के लोगों को भड़काने की बात करता है और आतंकी तनाव फैलाता है, तो ये चिंता का विषय है। और मुझे विश्वास है कि इसकी पूरी तौर से भर्त्सना भी की जाएगी और भारत की सरकार इसका जरूर संज्ञान लेगी। और वहीं शाहनवाज हुसैन का यह कहना है कि भारत के मुसलमान भड़कने वाले नहीं हैं। साथ ही यह भी कहा कि अल ज़वाहिरी के इस वीडियो की जांच होनी चाहिए कि यह उनका वीडियो है या फिर नहीं। अल ज़वाहिरी की, जिन्ना की, किसी की सलाह की जरूरत नहीं। भारत का मुसलमान भारत की मिट्टी का मुसलमान है। वो यहीं जिएगा और मरेगा तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएगा। हमें बाहर से कोई संदेश की जरूरत नहीं है। यहाँ शाहनवाज हुसैन भारतीय मुस्लिम है, हम अपने लोगों की बात करेंगे। वो अल ज़वाहिरी कौन होता है? तो जो अल ज़वाहिरी कई महीनों से बिल में छिपा बैठा था, उसका हिजाब पर बोलने के क्या मायने हैं? आखिर वो हिजाब पर बोलने के लिए दुनिया के सामने क्यों आया? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। अल-कायदा चीफ के मारे जाने की सारी अटकलें गलत साबित हुई हैं। अल ज़वाहिरी का वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अल-कायदा का चीफ जिंदा है। ज़वाहिरी का ये वीडियो अल-सहाब मीडिया की ओर से जारी किया गया है, जो अल-कायदा का आधिकारिक विंग है। इससे पहले अल ज़वाहिरी का आखिरी वीडियो 9/11 की 20वीं बरसी पर आया था और दावा किया गया था कि 2020 में उसकी मौत हो गई। यानी उसकी मौत की खबर एक साजिश के तहत फैलाई गई ताकि उसे छिपाया जा सके। ओसामा के मारे जाने के बाद अल ज़वाहिरी ने अल-कायदा की कमान संभाली थी, लेकिन जब उसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में आई, तब भी अल-कायदा ने इसकी पुष्टि नहीं की। तब भी एक तबके ने इसे शक की नजर से देखा था। बड़ा सवाल है कि अल ज़वाहिरी ने हिजाब मुद्दे को क्यों चुना। अपने वीडियो में अल ज़वाहिरी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है।
अल जवाहिरी ने हिजाब विरोध को इस्लाम विरोध से जोड़ा है। अपने वीडियो में कर्नाटक की लड़की मुस्कान की तारीफ की है। जवाहिरी ने फ्रांस, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ साथ मिस्र और मोरक्को पर भी हिजाब को लेकर सवाल उठाए हैं। इस्लामिक स्टेट से अलकायदा को कड़ी चुनौती मिली है। 2014 में इराक और सीरिया के बड़े इलाके पर आईएस ने कब्जा कर लिया और तेजी से आईएस का विस्तार हुआ। हालांकि कुछ ही साल में आईएस को कुचल दिया गया। 2019 में आईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन अभी भी इसके लड़ाके सक्रिय हैं, छिप कर हमले कर रहे हैं। कई सालों से अल जवाहिरी छिपा रहा, लेकिन इसके लड़ाके भी पाकिस्तान और तालिबान के कुछ इलाके में सक्रिय बताए जाते हैं और जवाहिरी के भी यही होने की बातें